अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में बापूजी कहते हैं, मेरी बेटी आज वो सपना देख रही है। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। यह सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है। बापूजी कहते हैं, पाखी और तोशु की बातों में मत आना। ये तो आज भी यहीं पड़े हैं ताकि हम घर इनके नाम कर दें। इनसे तो सपना तक नहीं देखा गया, पूरा क्या खाक करेंगे। तभी लीला कहती है, तू अकेली है, तू घर का क्या करेगी। इस पर बापूजी कहते हैं, अकेली है इसलिए तो जरूरत है। इसके बाद बापूजी अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि तेरा सपना जरूर पूरा होगा। बापूजी अनुपमा के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। दिग्विजय कहता है, और इस कोशिश में हम तुम्हारे साथ हैं। अनुपमा कहती है, मैं यह प्रतियोगिता जीतकर अपना और आप सबका सपना सच करूंगी। दूसरी तरफ मोटीबा प्रेम और राही से कह रही होती हैं, कल जो भी हुआ उसे अपने मन से निकाल दो और तुम दोनों आज से नई शुरुआत करो। मोटीबा प्रेम से कहती है, तूने राही से माफी मांगी है और अब तुझे उस माफी के काबिल बनकर दिखाना है। प्रेम कहता है, जी मोटीबा। फिर मोटीबा राही से कहती हैं, कल प्रेम ने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन वो दर्द तुम्हारे साथ साथ इस घर की हर औरत को हुआ है और ऐसा करने वाला हमारा पोता था, इसीलिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। राही मोटीबा को रोकते हुए कहती है, ऐसा मत कहिए, आपने मुझे सपोर्ट किया है, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मोटीबा पूछती हैं, तुमने प्रेम को माफ कर दिया। राही हाँ कहती है। इसके बाद मोटीबा दोनों से कहती हैं, हमारी सबसे बड़ी दौलत तुम दोनों हो। हमारे बच्चे सलामत रहें, यही हमारी दुआ है। मोटीबा आगे कहती हैं, तुम दोनों हमेशा साथ रहना, वरना हमारे मन में जो घर बिखरने का डर है वही हमारी जान ले लेगा। प्रेम और राही कहते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद प्रेम और राही मोटीबा को गले लगा लेते हैं। मोटीबा दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, खुश रहो। आगे प्रेम कहता है, मेरे पास परिवार का आशीर्वाद और राही का प्यार है, इसीलिए मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर प्रेम राही से कहता है, मैं यह प्रतियोगिता जीतना चाहता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। राही कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि हम ही यह प्रतियोगिता जीतेंगे। मैं चाहती हूं कि तुम ईमानदारी और अपने टैलेंट की वजह से जीत हासिल करो। मोटीबा भी राही की बात से सहमत होती हैं और कहती हैं, हम भी यही चाहते हैं। प्रेम कहता है, अब मैं सच्चाई के साथ लड़ूंगा। दूसरी तरफ प्रेरणा लीला की बातें सोच रही होती है। तभी अंश प्रेरणा के पास आता है और पूछता है, कैफे जा रही हो। प्रेरणा कहती है, हाँ, आज मुझे बहुत काम है और आज मुझे अपनी दोस्त से भी मिलने जाना है, तुम चलोगे। अंश कहता है, तुम कहोगी तो जरूर चलूंगा, लेकिन वो इतने समय बाद आई है तो तुम उसके साथ बैठकर बातें करो। फिर अंश कहता है, जाते हुए बा को बता देना। यह सुनकर प्रेरणा चौंक जाती है और कहती है, तुमने बता तो दिया। अंश कहता है, हाँ, लेकिन बा बड़ी हैं, अगर तुम उन्हें बताए बिना जाओगी तो वो चिंता करेंगी। प्रेरणा कहती है, अगर मैं बताकर भी जाऊंगी तब भी वो चिंता करेंगी। अंश कहता है, लेकिन अगर तुम बताकर जाओगी तो उन्हें लगेगा कि तुम उनकी इज्जत करती हो। हम सब उन्हें बताकर ही जाते हैं और अगर भूल जाएं तो उनकी डांट भी खानी पड़ती है। जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होता है। प्रेरणा मुस्कुराते हुए कहती है, जॉइंट फैमिली बनाना मेरा सपना था और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे अपने सपनों का परफेक्ट परिवार मिल गया। लेकिन तुम्हें भी यह बात समझनी पड़ेगी कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। मुझे इतने सारे नियमों की आदत नहीं है। मुझे बा से बात करने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी इस बात से है कि उन्हें ऐसा न लगने लगे कि मैं उनकी इजाजत के बिना कहीं आ जा नहीं सकती। अंश कहता है, अच्छा, तुम जाओ, यहाँ जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। दूसरी तरफ प्रेम और राही, वहीं दूसरी ओर दिग्विजय और अनुपमा भी पहुंच जाते हैं। अनुपमा राही से पूछती है, तुम ठीक हो। राही कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी श्रुति राही को अंदर चलने के लिए कहती है। उसी समय वहां जज आ जाते हैं। अनुपमा पूछती है, आप लोग आज यहाँ, प्रतियोगिता तो कल से शुरू होगी। जज कहते हैं, हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। हमने सुना है कि आप लोग रिश्तेदार हैं। सास और दामाद अलग अलग टीमों से प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। प्रेम कहता है, तो इसमें कोई परेशानी है क्या। जज कहते हैं, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हम तो बस पहले राउंड के नियम बताने आए हैं। फिर जज कहते हैं, अगर हम कैफे के अंदर चलकर बात करें तो दोनों टीमों को एक साथ समझा देंगे। अनुपमा कहती है, चलिए। लेकिन प्रेम कहता है, सॉरी, मैं वहां नहीं जा सकता। मेरे कैफे में कौन आएगा और कौन नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। अगर आपको पहले इन्हें बताना है तो ठीक है। जज कहते हैं, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तभी दिग्विजय कहता है, मेरे पास एक समाधान है। इसके बाद सभी लोग बाहर बैठ जाते हैं। जज दोनों टीमों से कहते हैं, हमारी प्रतियोगिता को दर्शकों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है,
इसे देखते हुए हमारे स्पॉन्सर ने इनाम की राशि में 10 लाख रुपए और जोड़ दिए हैं। यह सुनकर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। जज कहते हैं, अब जीतने वाली टीम को 40 लाख नहीं बल्कि पूरे 50 लाख रुपए मिलेंगे। दिग्विजय अनुपमा से कहता है, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली, आपका सपना अब सच होने वाला है। दूसरी तरफ श्रुति प्रेम से कहती है, अगर हमारा प्लान सफल हो गया तो हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और हमें मार्केट में निवेशक भी आसानी से मिल जाएंगे। यह सुनकर प्रेम भी खुश हो जाता है। आगे जज कहते हैं, प्रेम और अनुपमा, अब आप अगले राउंड के लिए अपनी टीम के सदस्य चुन सकते हैं, लेकिन आपकी टीम में सिर्फ आपके परिवार के सदस्य ही होंगे। ध्यान से चुनिए, क्योंकि इस बार का टास्क आपके परिवार के सदस्य ही पूरा करेंगे। और आज शाम तक अपने चुने हुए सदस्यों की जानकारी हमें दे दीजिए। अनुपमा कहती है, जी सर, हम आज शाम तक आपको ईमेल कर देंगे। इसके बाद अनुपमा कहती है, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ प्रेम भी पूरी तरह तैयार नजर आता है। तभी तोशु और पाखी बड़े शेफ बनने का अंदाज दिखाते हुए आते हैं और अनुपमा से कहते हैं, हम आपकी टीम के सदस्य बनेंगे, हम आपकी टीम को बहुत आगे ले जाएंगे और यह प्रतियोगिता भी जीत जाएंगे। पूरे 50 लाख रुपए हमारे होंगे। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, तो इसीलिए तुम दोनों अपनी मम्मी की मदद करना चाहते हो? पाखी कहती है, नहीं नहीं, हम सब मिलकर जीतेंगे, तभी तो हमें 50 लाख रुपए मिलेंगे। अनुपमा कहती है, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी टीम में अपने सबसे प्यारे लोगों को ही लूंगी, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। पाखी और तोशु तुरंत कहते हैं, हम तैयार हैं। इसके बाद अनुपमा दोनों को अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ प्रेम मोटीबा से कहता है, मैं कहीं भी जाऊं, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ हैं, मेरे बारे में सोच रही हैं और मुझे अपना आशीर्वाद व साथ दे रही हैं। इसीलिए आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज हमारी टीम में आ जाइए। मोटीबा पूछती हैं, तू चाहता है कि हम तेरे साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें? प्रेम हाँ कहता है। मोटीबा कहती हैं, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन वहां देश विदेश के तरह तरह के पकवान बनाने होंगे और वो भी बहुत जल्दी। अब हमारी इतनी उम्र कहाँ रही। फिर मोटीबा प्रेम से कहती हैं, ख्याति को अपने साथ प्रतियोगिता में ले जाओ। घर के सभी लोग भी ख्याति से प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कहते हैं। ख्याति कहती है, मैं दिल से तुम्हारे साथ हूँ प्रेम, लेकिन तभी राही कहती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे आपकी और मम्मी की दोस्ती पर असर पड़ेगा? रिश्ते अपनी जगह हैं और प्रतियोगिता अपनी जगह, इसीलिए आप हमारा साथ दीजिए। ख्याति कहती है, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया है, क्या मैं थोड़ा समय लेकर सोच सकती हूँ? प्रेम कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ अनुपमा तोशु को एक टास्क देती है। वह कहती है, तुम रसोई में जाकर जावित्री और जायफल ढूंढकर लाओ। यह सुनकर तोशु परेशान हो जाता है। फिर अनुपमा पाखी से कहती है, तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें रोटियों के लिए आटा गूंथना है। यह बहुत आसान है। पाखी कहती है, हाँ, मैं कर लूंगी। जैसे ही तोशु और पाखी रसोई की तरफ जाने लगते हैं, तभी अनुपमा उन्हें रोकते हुए कहती है, अपने फोन यहीं रखकर जाओ। पाखी पूछती है, फोन क्यों? अनुपमा कहती है, क्योंकि यह टेस्ट तुम दोनों को अकेले अकेले करना है, बिना किसी की मदद के। इसके बाद तोशु और पाखी रसोई में चले जाते हैं। लीला उन्हें देखकर कहती है, ये दोनों तो मेरी रसोई में आग ही लगा देंगे। उधर तोशु मसाले ढूंढते हुए कहता है, इसमें तो किसी भी डिब्बे पर नाम तक नहीं लिखा है। वहीं पाखी आटा गूंथने को लेकर परेशान हो जाती है। थोड़ी ही देर में तोशु और पाखी आपस में बहस करने लगते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा कहती है, प्रतियोगिता शुरू होने में अब बहुत कम समय बाकी है। इसके बाद अनुपमा अपने सपनों के घर के लिए जमीन देखती है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अपने मन में वह अपने नए घर की कल्पना करती है और खुशी से जोर से कहती है, अनुपमा के सपनों का घर। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।